नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं। हर सीट की जानकारी आपको देख रहे हैं जातिगत आंकड़े के हिसाब से, और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उस विधानसभा में क्या हो सकता है। ये हर विधानसभा का वीडियो आपको बिहार उदय न्यूज के चैनल पर देखने को मिलेगा, सुनेगा। देखिए, अब हम चर्चा करने वाले हैं जिस सीट को लेकर, पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत, और विधानसभा संख्या भी एक है, और उस विधानसभा का नाम है वाल्मीकि नगर। और वाल्मीकि नगर के तमाम आंकड़े समझेंगे, कब ये अस्तित्व में आया, कब से यहाँ चुनाव हो रहा है, और जब से चुनाव हो रहा है वाल्मीकि नगर विधानसभा में, कब से लेकर अभी तक किस पार्टी का कब्जा रहा है, किसके किसके बीच कांटे की टक्कर हुई है, और किस पार्टी का इस सीट पर विधायक रहे हैं, एमएलए रहे हैं। देखिए, वाल्मीकि नगर विधानसभा बिहार के 4300 विधानसभा में पहला नंबर आता है। एक नंबर अगर कोई विधानसभा है तो वाल्मीकि नगर है। देखिए, पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत आता है, और यहाँ से आपको बताते चले, जेडीयू के धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह वर्तमान में विधायक हैं। यहाँ से जेडीयू के, माने समझिए कि कहने का अर्थ समझ जाइए कि पहला विधायक, एक नंबर विधायक अगर किसी पार्टी का है तो जेडीयू का है, और वो विधायक है यहाँ से धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह। देखिए, 2020 के चुनाव में वो जीते थे। अब हम आपको बता दें, देखिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो यहाँ से जेडीयू सीट पर कब्जा करने में कामयाब रही थी, और धीरेन्द्र प्रताप सिंह रिंकू सिंह इस सीट से अभी फिलहाल विधायक है। देखिए, पश्चिमी चंपारण लोकसभा अंतर्गत ये विधानसभा आती है। इस वाल्मीकि नगर संख्या 1 के अंतर्गत कौन कौन सी पंचायतें हैं, इस बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 2008 के अनुसार वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में नेक पिपरासी है, मधुबनी है, ठकराहा है, भितहा है, और इसी प्रकार वाल्मीकि नगर है, लक्ष्मीपुर है, रामपुरवा है, संतपुर है, सोहरिया है, चंपापुर है, गनौली है। इसी प्रकार बहुत सारे क्षेत्र यहाँ इसमें पड़ते हैं। देखिए, अब हम पहली बार यहाँ चुनाव हुए पहली बार चुनाव यहाँ पर 2010 में हुए। देखिए, 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में यहाँ से आपको बताते थे जेडीयू के राजेश सिंह उम्मीदवार थे। उसी प्रकार राजद की बात करें तो राजद ने उम्मीदवार बनाया था मुकेश कुमार कुशवाहा को, जो 27,618 वोट मिले थे। उसी प्रकार धीरेन्द्र प्रताप सिंह को 20,886 वोट मिले थे, और कांग्रेस ने भी उस समय 2010 में अपना उम्मीदवार दिया था। इस सीट पर कांग्रेस के इरशाद हुसैन थे, जिनको 17,737 वोट मिला था। देखिए, निर्दलीय इंडिपेंडेंट तमाम उस पार्टियां वहां खड़ी थी, और उन सभी के बीच आपको बताते चले कि 14,611 वोट से वहां पर राजेश सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे थे। हम बात करते हैं 2015 के चुनाव में, तो क्या आंकड़े थे, अब हम उनको बताते हैं। देखिए, 2015 में आपको मालूम होगा कि महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे, और एनडीए वर्सेस महागठबंधन लड़ाई हुई थी। नीतीश कुमार महागठबंधन के चेहरा थे। उसी प्रकार 2015 के इलेक्शन में धीरेन्द्र प्रताप सिंह 2015 में चुनाव लड़े थे इंडिपेंडेंस, और चुनाव जीतने में निर्दलीय सफल रहे थे। कांग्रेस ने इरशाद हुसैन को उम्मीदवार बनाया था। उस समय 33,280 वोट मिला था। उसी प्रकार आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था सुरेंद्र प्रसाद को, जिनको 32,855 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ी थी, और राजेश सिंह को उन्होंने उम्मीदवार बनाया था। 11,472 वोट मिले थे। और बसपा बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ने भी उम्मीदवार बनाया था, और उस सीट पर अल्ताफ हुसैन
हुसैन को 11,097 वोट मिले थे और निर्दलीय उम्मीदवार दीपनारायण महतो थे, अच्छी खासी वोट काटे थे, 8,355 वोट काटे थे। उसी प्रकार बात करते हैं नोटा की, तो नोटा का वोट 6,767 था नोटा का वोट। तो देखिए उस समय बहुमत जो जीते थे उम्मीदवार स्वतंत्र निर्दलीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उन 580 वोट से जीते थे। और जेडीयू को इस सीट पर नई सीट थी तो जेडीयू यहाँ से जीत नहीं पाई थी। देखिए अब हम 2015 के बाद हम बात करते हैं, 2015 के आंकड़े के बाद हम बात करते हैं 2020 के चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में यहाँ से क्या समीकरण रहा था। देखिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया इंडिपेंडेंस धीरेन्द्र प्रताप सिंह को, उनको वोट मिले 74,906 वोट मिले। और कांग्रेस ने फिर राजेश सिंह को यहाँ उम्मीदवार बनाया, जिनको वोट मिले 53,321 वोट। उसी प्रकार जेपीएल को ने सुमंत कुमार को बनाया उम्मीदवार, वहाँ से उनको वोट मिले थे 18,409 वोट मिले थे। लोजपा ने भी यहाँ से उम्मीदवार उतारा था और बसपा ने भी यहाँ उम्मीदवार उतारा था। 2020 के लोकसभा चुनाव में तो बसपा के उम्मीदवार बैनाथ प्रसाद थे, जिनको 14,498 वोट मिला था। बड़ी आंकड़ा है। बिहार उदय न्यूज एक एक आंकड़े से आपको समझाने का प्रयास करेगा। उसी प्रकार लोजपा ने महेंद्र कुमार भारती को उम्मीदवार बनाया था, जिनको 6600 यानी 6,612 वोट मिले थे। और नोटा जिनमें लोगों ने कोई पसंद नहीं किया था, उनको 2,863 वोट यानी 2,863 वोट मिले थे। तो देखिए 2020 के आंकड़े से तो हमने आपको समझा दिया। और उस समय जेडीयू के 2020 में जेडीयू का उम्मीदवार जीता था। देखिए अब 2025 बिहार विधानसभा की बात करें तो 2025 बिहार विधानसभा में जो जेडीयू के कैंडिडेट थे धीरेन्द्र प्रताप सिंह, 2020 में फिर से वही चुनाव रिटेन होंगे वहाँ पे। हालांकि इस सीट पर लोजपा भी दावा कर रही है और लोजपा भी यहाँ से सीट पर उम्मीदवार एनडीए गठबंधन के तहत उतार सकती है। और महागठबंधन से यहाँ से राजेश सिंह अभी से दावा ठोक रहे हैं, घूम रहे हैं। और पार्टियां देखिए, जनसुराज भी देखे, आपने देखा होगा कि जनसुराज ने भी घोषणा किया है कि हम 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो जनसुराज भी यहाँ से उम्मीदवार देगी। अब देखने वाली बात होगी जनसुराज वाल्मीकि नगर विधानसभा में किसको उम्मीदवार बनाती है और वो कितने वोट लाने में सक्षम होते हैं। देखिए इसी प्रकार हम बात करें 2010 में राजेश सिंह जीते थे, 2015 में धीरेन्द्र प्रताप सिंह जीते थे। और आपको बताते चले कि इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड 2020 के चुनाव में जीतने में सफल रही थी। देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस सीट पर जातीय समीकरण क्या है। हमने बताया था कि इस सीट पर एक एक करके हम आपको आंकड़े बताएंगे। बिहार उदय न्यूज अब लगातार हर सीट का आकलन शुरू कर चुका है और 243 विधानसभा का आंकड़ा और जातीय समीकरण और पूरे इस विधानसभा की वर्तमान परिस्थिति क्या है, इस सारे आंकड़ों को एक एक करके बताएगा। आपको बता रहे थे 2010 से लेकर 2020 तक आंकड़े हमको वाल्मीकि नगर के हम आपको बता रहे थे। विधानसभा का क्या गणित है, सियासी गणित क्या हो सकता है। देखिए सारी सियासी गणित के अलावा बिहार में जातीय समीकरण, जातीय फैक्टर भी बड़ा मायने रखता है। देखिए बिहार में वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में, देखिए इस क्षेत्र में थारू समाज की और स्वर्ण मतदाता बड़ी अच्छी खासी संख्या में माने जाते हैं। हालांकि मुस्लिम और जादव वोटर भी यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और इस प्रकार वोटरों की बात करें तो कुल वोटर यहाँ पर 3,17,000 हैं और जिसमें से पुरुष वोटर 1,72,000, महिला वोटर 1,45,000 और ट्रांसजेंडर यानी किन्नर वोटर जिनको 34 वोटर है। तो देखिए इस प्रकार जो कि वाल्मीकि नगर विधानसभा का क्या सियासी गणित हो सकता है और किस पार्टी से कौन दावा कर रहे हैं। हालांकि महागठबंधन से बहुत सारे लोग इस पर दावा कर रहे हैं, कांग्रेस भी दावा कर रही है और जनसुराज भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है और जेडीयू की ये सिटिंग सीट है। तो हमने यहाँ पे बताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।